पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया, और जो कुछ बचा रह गया था वह मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर। मैं कहता हूं कि अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो भारत जो है कि आज हम लोगों की, हमारे बहुजन लोगों की, हमारे पीढ़ी के लोगों की, महिलाओं की जो स्थिति है वो स्थिति नहीं होती है, गुलाम के गुलाम रह जाती है। कहा कि जब 2014 में मोदी जी ने सत्ता संभाली तो उनके प्रयासों से जो देश जो है 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गया था वो चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था हो गया और आने वाले समय में तीसरे नंबर की आवाज बवाद लिख करके दे देते हैं, वही बोलते हैं। अभी तक ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा कि एक बार गलती हो जाए कि चलो भाई जी फिसल पाती कि एक उपलब्धि रही है कि राम मंदिर के नाम पर लूट का धंधा करना, अयोध्या में जमीन खरीद फरोख्त के नाम पर धंधा करना, अब सीता मैया के नाम पर लूट का धंधा करने के लिए बिहार में अंग्रेज आए कि हम लोगों को मानव का जीवन जीने का अधिकार दिलाए। मनुस्मृति के आधार पर जो है स्त्री शूद्र अध्यताम की व्यवस्था थी, ओबीसी SC ST माइनॉरिटी को, महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। तो अंग्रेजों ने यह पढ़ने का अधिकार दिलाया और 1818 में अंग्रेज हर 200 की संख्या पर एक विद्यालय स्थापित करना चाहते थे। उसका विरोध यही जो है कि मनुवादी ताकतों ने करने का काम किया। यहाँ पर जो है कि आप बताओ कि त्रावणकोर में स्तन कर लगता था, उसे जो है टीपू सुल्तान और बाद में अंग्रेजों ने उसको रोकने का काम किया। नांगेली का आंदोलन हुआ, हमारे समाज की वो महिला थी, शूद्र वर्ण की महिला थी, निषाद समाज की वो महिला थी। यहाँ पर जो है कि पहला पुत्र अगर पैदा होता था तो उसको ब्राह्मणवादी मनुवादी ताकतें जो है कि नदी में फेंकवा देने का काम करते थे। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा हमारी उस मुद्दे पर होने जा रही है जो आज प्रदेश में सबसे चर्चित मुद्दा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एटा पहुंचे थे और वहां पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 1960 के से लेकर 2014 तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने देश को इस तरीके से लूटा है कि जो है देश के सामने अपनी पहचान का संकट खड़ा हो गया है। और उन्होंने कहा कि पहले देश को अंग्रेजों ने लूटा, फिर मुगलों ने लूटा और फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने लूटा। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चौधरी लौटर राम निषाद जी हैं जो बेबाक अंदाज के लिए अपने जाने जाते हैं और बहुजनों की बहुत बड़ी आवाज़ है और इतिहास की भी अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। इनसे ही हम बातचीत करके इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद लोक बंधु चैनल को, इस चैनल के जो भी व्यूअर हैं मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। सर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने आप सब पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि आप लोगों ने देश को इस कदर लूटा कि देश के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। देखिए योगी आदित्यनाथ को पहले हम लोग बड़ा सम्मान की दृष्टि से देखते थे कि एक योगी है, संत है, महात्मा है, सन्यासी है। वह निकल करके आए हैं हमारे पूर्वज मछेंद्र नाथ जी के मठ से, जो निषादों का मठ रहा, फिर उनके शिष्य गोरखनाथ जी यादव का मठ था और उस मठ की जो है कि बड़ी महत्ता रही। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं उस मठ की मर्यादा को तार तार कर दिए हैं कि ऐसा झूठ बोलने वाला, ऐसा आरोप लगाने वाला अभी तक प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री हुआ ही नहीं था। और यह एक संत की भाषा नहीं। अब कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाए, यह शब्द बड़ा कहा जाएगा तो असंसदीय हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री जिस तरह से झूठ पर दर झूठ बोलने का काम करना हो और जिस तरह इन्होंने कल एटा में आरोप लगाया कि पहले जो है कि मुगलों ने और अंग्रेजों ने लूटा और बाद में जो है कि आजादी के बाद जो है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों ने लूट करके प्रदेश की पहचान को खत्म कर दिया। तो मैं तो आज प्रदेश की पहचान और देश की पहचान क्या है? आज देश की पहचान प्रदेश को बेचने वाले के रूप में है। सरकारी संस्थानों, संवैधानिक संस्थाओं को जो है कि निजी हाथों में सौंपने का है। भारतीय जनता पार्टी एक उपलब्धि बता दे अपनी ने। तो उन्होंने तो यही कहा कि जब 2014 में
मोदी जी ने सत्ता संभाली तो उनके प्रयासों से जो देश जो है 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गया था वो चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था हो गया और आने वाले समय में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हो गया। देखिए, ये केवल 3 ट्रिलियन फलाना ट्रिलियन की बात करते हैं, वो ट्रिलियन की गिनती नहीं उनको मालूम होगी। जब वो 46 में 56 नहीं वो जानते हैं, वो जीडीपी नहीं जानते हैं, अरे अवार्ड बवार्ड लिख करके दे देते हैं, वही बोलते हैं। अभी तक ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा कि एक बार गलती हो जाए कि चलो भाई जीप फिसल गई और ये बार 46 में 56 की ये बातें करके जिस तरह बोलते थे, तो ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है। जो जिस विधानसभा में बैठ करके ये सदन की कार्रवाई चलाते थे, वह विधानसभा किसने बनवाया है? क्या भारतीय जनता पार्टी वालों ने बनवाया है? क्या संघ वालों ने बनाया है? वह दारुल सभा को आप देख लीजिए, चाहे आप इसको विधानसभा को जो नवीन भवन सचिवालय कहा जाता है, ये तो मुगलों और अंग्रेजों ने ही बनाया है। और इन्होंने किया क्या, जो संसद भवन था वह भी जो है कि अंग्रेजों के बनाया हुआ था। बाद में ये सेंट्रल विस्टा बनाए हैं लूट का धंधा करने के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी की एक उपलब्धि रही है कि राम मंदिर के नाम पर लूट का धंधा करना, अयोध्या में जमीन खरीद फरोख्त के नाम पर धंधा करना, अब सीता मैया के नाम पर लूट का धंधा करने के लिए बिहार में करने जा रहे हैं। और ये जो अंग्रेजों को आरोप लगा रहे हैं, मुगलों को आरोप लगा रहे हैं, अरे अंग्रेज आ गए कि इस देश को देश बना दिए। इस देश के पास था क्या? आज सारी देख लीजिए, जो भी चीजें दिखाई दे रही है विकास की, अंग्रेजों की बनाई। क्या संघियों ने एक सुई भी बनाया है क्या? आज ये सारा देश का खजाना लूट करके कहीं जीएसटी के नाम पर लूटने का काम किया, कहीं नोटबंदी के नाम पर लूटने का काम किया। और ये जो एसी के इनके कार्यालय जो हर लोकसभा वार खुल गए हैं, जो दिल्ली में 7 स्टार कार्यालय खुला है, क्या किसके मौसी के अबुआ के घर से, खाला के घर से आया था वो पैसा? ये सारा देश का लूट करके जो है वही खपाने का काम, और सारा जो है कि इस समय देश को कंगाल बनाने का काम। आप बताओ कि 2014 में जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ, उससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री रहे, और उस समय देश पर कर्जा जो है, विदेशी कर्जा जो था 54 लाख करोड़ का था। आज कर्जा कितना बढ़ गया? 225 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। ये पैसा कहाँ गया? आप बता दो। एक विकास की बात करते हैं, विश्व गुरु की बात करते हैं, इनके साथ एक देश भी खड़ा है क्या? भारत पाकिस्तान का युद्ध के बीच जो तनाव पैदा हुआ, सारा देश जो है कि इनको तमाचा मारने का काम किया। ये देश भ्रमण केवल नरेंद्र मोदी करते हैं, लेकिन कोई देश इनके साथ नहीं खड़ा हुआ। और ट्रंप ने डरा करके, धमका करके, घुटने के बल इनको ला दिया। और सीज फायर आज सिंदूर ऑपरेशन की बात करते हैं, कौन सा सिंदूर ऑपरेशन में क्या कर दिया भाई? ये केवल देश को गुमराह करने का, और गोदी मीडिया जो है उसके माध्यम से जो है कि जनता में गलत खबर पैदा करके भारतीय जनता पार्टी की वाही कराते हैं। तो भारतीय देश की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के चाल और चरित्र को सब समझ गई है। मैं कहता हूं कि अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो भारत जो है कि आज हम लोगों की, हमारे बहुजन लोगों की, हमारे पीडीए के लोगों की, महिलाओं की जो स्थिति है, वो स्थिति नहीं होती है। गुलाम के गुलाम रह जाते। अंग्रेज आए कि हम लोगों को मानव का जीवन जीने का अधिकार दिलाए। मनुस्मृति के आधार पर जो है स्त्री शूद्र अध्यताम की व्यवस्था थी। ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी को, महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। तो अंग्रेजों ने यह पढ़ने का अधिकार दिलाया। और 1818 में अंग्रेज हर 200 की संख्या पर एक विद्यालय स्थापित करना चाहते थे। उसका विरोध यही जो है कि मनुवादी ताकतों ने करने का काम किया। यहाँ पर जो है कि आप बताओ कि ट्रावणकोर में अस्तर कर लगता था, उसे जो है टीपू सुल्तान और बाद में अंग्रेजों ने उसको रोकने का काम किया। नांगेली का आंदोलन हुआ, हमारे समाज की वो महिला थी, शूद्र वर्ण की महिला थी, निषाद समाज की वो महिला थी। यहाँ पर जो है कि पहला पुत्र अगर पैदा होता था तो उसको ब्राह्मणवादी मनुवादी ताकतें जो है कि नदी में फेंकवा देने का काम करते थे। अगर बिटिया पैदा होती थी तो धतूरा और जहर का लेप लगवा कर स्तन दूध पिला दिया जाता था, या अफीम उनके पैरों में चिपका कर या दूध में डुबा करके मार डाला जाता था। उस बच्ची का क्या दोष था भाई? आप जब कोई पुल बनता था, कोई इमारत बनती थी तो नर बलि देने की व्यवस्था थी। शूद्र वर्ण के लोगों को दफना दिया जाता था।
उसको अंग्रेजों ने खत्म करने का काम किया। जो समाज का कलंक और हमारे महिला नारी शक्ति का अपमान था, देवदासी प्रथा, उसे अंग्रेजों ने खत्म करने का काम किया। सती प्रथा को अंग्रेजों ने कानून बना करके खत्म करने का काम किया। तो अंग्रेज भैया हमारी दृष्टि से हमारे पीढ़ी के लिए तो भगवान बन करके आए थे, और देश को 15 अगस्त 1947 की बजाय और 50 बरस के बाद स्वतंत्र होना चाहिए था। और उनकी जो हिमाचल वाली मंडी की जो सांसद है, उसको तो आजादी 2014 में मिली है ना। हाँ, तो वो अभी जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 1960 के पहले जो देश था वो 6वीं अर्थव्यवस्था था पूरे विश्व में, और जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 2014 तक इसको लौटा तब ये 11वें नंबर पे पहुंच गई थी। आज आप बताओ कि विकास की दृष्टि से भारत का चौथे नंबर पर है, 119वां नंबर पर चला गया है। कहाँ भारत विकास कर गया है? आज देखो कि आज बेरोजगारी के स्तर को देखो, 43% बेरोजगारी किधर है, और ये कहते हैं सारे लोगों को रोजगार मिल गया, 3% बेरोजगारी है। अरे इनको तो बाल बच्चा पैदा नहीं किए हैं योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी, तो जो घर में नहीं बसाया है तो वो क्या जानेगा कि परिवार क्या होता है, बाल बच्चों की तकलीफ क्या होती है। आज इनके बेटे बेटियां पढ़ लिख करके दर दर की ठोकर खा रहे हैं नौकरी और रोजगार के नाम पर। यह केवल भड़ैती करने का काम किया जा रहा है इस तरह से, केवल जो है कि गोदी मीडिया के माध्यम से। तो यह जो है योगी आदित्यनाथ जो है ना, इस समय लग रहा है कि इंजन में टकराहट हो रही है दिल्ली और यहाँ वाले में। आप देखे होंगे कि पहले जो है 40 ठाकुरों की विधायकों की मीटिंग होती है, उसके बाद जो है कि कुर्मी विधायकों की मीटिंग होती है, फिर लोधी विधायकों की मीटिंग हुई, अब लगता है कि अब पासी विधायकों की मीटिंग होगी। तो ये जो है ना, जिस तरह से ये दोनों इंजनों में टकराहट हो रही है, कुल मिलाकर के देखो जनवरी में मोदी को सत्ता से जाना है, और मोदी में तनिक भी नैतिकता हो, तनिक भी ईमानदारी हो, तो मोदी को 17 सितंबर को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि मोदी ने ही कानून बनाया कि 75 वर्ष के बाद राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, मार्गदर्शक मंडल में जाना चाहिए। तो जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक रहे 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की है, मुरली मनोहर जोशी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनको जो है कि कहाँ चले गए, नेपथ्य में चले गए, अता पता ही नहीं है। अब तब 75 वर्ष के हो जाएंगे मोदी, तो इनको तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इस्तीफा 17 सितंबर को नहीं देते हैं तो यह समय बेशर्मी की, बेहयाई की, निर्लज्जता की हदें पार करने का काम करेंगे।